जितेंद्र जी, आप कल डिपोर्ट हुए यूएसए से, आप गए कब थे? अगर आप इंग्लिश में बात कर सकते हैं इंग्लिश में बता देना, नहीं हिंदी में, जैसे आपको कंफर्टेबल लगेगा, पंजाबी। तो आप गए कब थे और कैसे, ये कौन सा एजेंट था, मतलब पूरी कहानी क्या थी आपको, कैसे, और बाहर जाने की इच्छा क्यों हुई? सबसे पहली बड़ी बात तो ये थी। बाहर जाने की इच्छा है, तब भी यहाँ पे कोई बहुत बढ़िया कोई अच्छा रोजगार नहीं है, कोई कमाई का साधन नहीं है यहाँ पे। कोई मतलब कि कोई कमाई करता है तो कोई मतलब कि किसी को कोई डरता ही नहीं है, कोई मतलब कि किसी को ये समझ लो कोई किसी को तकलीफ है, कोई कुछ है, मतलब कि यहाँ पे कोई तरक्की करता है किसी को कोई समझता नहीं है, सीधी गोली काट रहा है उसको। कितनी पढ़ाई की आपने? मैंने +2 किया, उसके बाद कुछ नहीं। +2 की। कितनी एज होगी आपकी? मेरी 23 साल है। 23 साल है अभी। हाँ। तो +2 आपने यही लोकल अमृतसर से? लोकल। ठीक है, पंजाब स्कूल से? हाँ, पंजाब स्कूल। ठीक है, तो उसके बाद रोजगार के लिए आपने बाहर जाने का सोचा, फिर ये कैसे हुआ कि कौन सा एजेंट चुना जाए या कौन सा रास्ता सही है? हाँ, मेरे दोस्त थे, उन लोगों ने बताया कि हमारे पास एक एजेंट है, हम उससे काम करवा रहे हैं। क्या नाम था उसका? हाँ, वो दर्शन सिंह है। कहाँ पे? चंडीगढ़ में? वो हरियाणा में कहाँ? हाँ, इतना नहीं पता, मतलब कि दोस्त के उसने बताया कि हाँ भाई एजेंट सही है और हम सब उसी से काम करवाए। मैं चलो भाई आप करवा रहे हो, चलो मैं भी सही हूँ और बढ़िया। वो दोस्त आपके बाहर गए हुए थे या उन्होंने जाने? मेरे साथ ही डिपोर्ट हुए, कल वाले जहाज में मेरे साथ ही आए। अच्छा। तो फिर वो एजेंट्स के पास आप कैसे गए, क्या फिर पैसे की बात क्या हुई? पैसे की बात ऐसी हुई कि मतलब कि 2 गेम थी, एक नीचे वाली एक ऊपर वाली, बायर और पनामा जंगल वाली। मतलब कि दोनों गेम की उसने पेमेंट बता दी थी भी, और पनामा जंगल वाली का 40 बोला था, बायर वाली का 50 बोला था। बायर 50? हाँ। बायर सीधा यूएस जाना था या कहीं और से? मैक्सिको से, पर बॉर्डर क्रॉस करना ही पड़ना था? बॉर्डर क्रॉस करना था, मतलब कि ये इजी हो जाता कि जो पनामा में 2-3 दिन हम चले वो नहीं चलना पड़ता। पर ये फिर उसने ये नहीं बताया कि ये जैसे आप बॉर्डर क्रॉस करोगे ये इलीगल है या लीगल है या इसमें डिपोर्ट हो सकते हैं, ये खतरा नहीं बताया उसने? नहीं, कहता है भी मेरा एक्सपीरियंस है, मैं हाँ भी बॉर्डर वही क्रॉस कराता हूँ जहाँ पे मतलब कि चौकी है, कोई कैंप नहीं है, कोई कुछ नहीं है, मतलब कि आसानी से 2-2.5 घंटे में छूट जाओगे। तो आपने कितने पैसे दिए उसको? मैंने 50 लाख। 50 लाख? हाँ। बायर का या पनामा? बायर का 50 लाख दिया, मतलब कि गया मैं पनामा रूट। वो क्यों, ऐसे क्यों? वो उसी को पता हो गया, एजेंट ने मतलब फिर वो धोखा किया? हाँ, धोखा किया। तो आप गए कब थे आप? मैं 17 सितंबर को इंडिया छोड़ दिया था। 17 सितंबर को इंडिया छोड़ दिया, लास्ट ईयर। उसके बाद फिर वहाँ कब पहुँचे मेक्सिको, और पनामा किन दिनों में थे? मैं भाई जहाँ से निकला था 17 को, मेरा गवाना का वीज़ा था। गवाना जब पहुँचा कहता है 2 दिन रेस्ट करो, तुम्हारी आगे फिर फ़्लाइट हो जाएगी। मैंने 2 दिन बाद बोला भी कैसा है बता दो, और बोला भी 2 दिन वेट करो, सब्र करो, और फिर 2 दिन मैं वेट करता हूँ, मतलब कि ऐसे 10 दिन लगा दिए गवाना में। 10 दिन निकल गए और मैंने पूछा भी भैया अब कैसे? वो कहता है भी कल आप जाओगे, और कल जाओगे बाय टैक्सी और ब्राज़ील जाओगे। ब्राज़ील 2 दिन में मैं ब्राज़ील पहुंचा। 2 दिन के बाद मतलब कि उन्होंने बोला कि हाँ यहाँ पे रुको, मतलब कि फिर मैं वहीं पे भी करते करते भाई फ्लाइट करा दो, ये बोलते बोलते मतलब कि 15 दिन निकल गए। पैसे आपने सारे एडवांस ही दे दिए? नहीं, एडवांस नहीं दिए। गवाना जब मैं उतरा 20-22 लाख दे दिया था। और ब्राज़ील के बाद भी उसने बोला कि तुम्हारी मतलब कि बोलीविया में फ़्लाइट हो जाएगी। बोलीविया में फ़्लाइट नहीं। उसके बाद मैंने समझ लिया कि 3 बार झूठ बोल दिया, अब फ़्लाइट नहीं कराएगा। और तब मतलब कि कोई वापस आने का भी चांसेस नहीं था, क्योंकि पेमेंट आदि हो गई थी, और वापस आता तो मेरा नुकसान उसका कोई नहीं। कहाँ पहुँचे थे बताओ? मैं बोलीविया। हाँ। तो उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद बोलीविया मतलब कि टैक्सी वाली गेम थी, मतलब कि आगे आगे कंट्री करते रहे, मुड़ के पनामा में चल के क्रॉस किया। एंटर कब हुए फिर पनामा? 3 दिन आपने पैदल निकाले पनामा में? हाँ। तो वो खतरनाक रूट होता है? पूरा खतरनाक था, मतलब कि लाशें पड़ी हुई थी, मतलब कि लाशों को कीड़े पड़े हुए थे, मतलब कि देख के मतलब कि कोई जैसा मतलब कि डिप्रेशन में कोई ऐसा, मतलब कि पूरा मन ख्याल अच्छा नहीं आया कि यार ये क्या है, पीछे चले जाए, पर पीछे जाने का भी कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ आगे ही जा सकते थे। वहाँ पे डोंकर का साथ छोड़ते हम वहाँ पे फंस जाते। आपने बॉर्डर फिर एंटर कब किया, किस दिन किया? मैंने भाई 27 नवंबर को एंटर कर लिया था। तो उसके बाद फिर उन्होंने क्या डिटेंशन में रखा या आप अंदर चले गए थे, बाद में पकड़े गए?
हाँ मतलब कि उसने मतलब कि बॉर्डर क्रॉस किया, तेजवाना बॉर्डर क्रॉस किया, और बॉर्डर क्रॉस करने के 1-2 सेकंड बाद ही वो पुलिस आ गई और हमें चौकी में ले गई। 2-2.5 घंटे चौकी में रखा और फिर हमें एक कैंप में शिफ्ट कर दिया सैंडियागो। तो फिर उन्होंने बताया कि आपको डिपोर्ट करेंगे, उन्होंने बताया या क्या, या कोई वकील वगैरह या कुछ ऐसी ऑप्शन थी? वो जेल थी भाई, और मतलब कि उसमें कोई नहीं हम कर सकते थे, कोई वकील नहीं कर सकते, कि हमें कोई फ़ोन नहीं मिला, कोई नहीं। मतलब कि 27 नवंबर को हमारा फ़ोन, बूट में चश्मे, पैंट से बेल्ट, सिर से दस्तार, सब कुछ निकाल के। ये वहीं जहाँ आप डिटेन हुए वहीं दस्तार भी उतार ली? हाँ दस्तार उतार ली, सब कुछ उतार लिया। बताया उन्होंने, आप बता रहे थे कि बताया भी कि रिलीजन है, तब भी उन्होंने उसको टेबल पे रख दिया, क्या किया? हाँ मतलब कि मैंने मतलब कि उतार के फिर टेबल पे रख दिया। मतलब कि मैं बैग में डालने वाला था, उसके पहले उसने डस्टबिन में फेंक दी दस्तार को। हाँ। और उसके बाद फिर क्या हुआ? डिपोर्ट करने का प्रोसेस कैसे शुरू हुआ? फिर उसने मतलब कि हमें 13-14 दिन रखा। मतलब कि जैसे हम कैंप में गए, रात को गए कैंप में 10-11 बजे, 7-8 बजे बॉर्डर क्रॉस किया, और 10-11 बजे गए। सुबह हमारे 10 बजे मतलब कि फिंगर हुए, और वो बोल रहे हैं कि उस साइन पे लिखा था आपकी लैंग्वेज कौन सी है, हमें पंजाबी बोला था, और उसमें साफ साफ लिखा था कि आप हमारे देश में गलत तरीके से आए हैं, और आपको मतलब कि आप साइन करो, आपको 5 साल के लिए डिपोर्ट किया जा रहा है। मतलब कि हमने साइन नहीं किए। वो कहता है चलो सही है, पीछे होकर बैठ जाओ। बैठ के मतलब कि 13-14 दिन के बाद मतलब कि ऐसे हमें मतलब कि बताया नहीं था, हथकड़ियाँ लगा रहे थे, मतलब हमें ले जा रहे थे। मतलब आप पूरा टाइम डिटेंशन में कितने दिन होंगे? 1 महीना, 1.5 महीना? 13-14 दिन। 13-14 दिन। मतलब कल आने के पहले 13-14 दिन आप डिपोर्ट मतलब डिटेन ही थे, तो हाँ। उसमें कोई मारा पीटा या कुछ ऐसा तो नहीं? नहीं मतलब कि मेंटली टॉर्चर था और कुछ नहीं था। क्या मेंटली टॉर्चर? मेंटली टॉर्चर मतलब कि जैसे एसी फुल कर देना, मतलब कि एक लिफाफा होता है जो सिल्वर पेपर होता है, वैसे लिफाफा में हमको रात ऊपर लेने के लिए देते थे। ऊपर मतलब कि कोई हीटर जैसी लाइट थी, वो जब लिफाफा ऊपर लेते थे, हीटर की लाइट से मतलब कि हाँ चमड़ी को सेक पड़ता था, और उसको उतारते थे और हम ठंड लगती थी, ऊपर के लेते थे, चमड़ी को सेक पड़ता था। और खाने पीने को 14-15 दिन? खाने पीने को एक सिर्फ लेस और फ्रूटी, बच्चों जैसा खाना पूरे दिन में? हाँ मतलब कि 2 टाइम आता था। तो उसके बाद जब यहाँ डिपोर्ट कर रहे थे तो वो पता लगा कि कहाँ से लेके जा रहे हैं, कैसे लेके जा रहे हैं? नहीं वो कुछ नहीं बताया। मतलब कि हमें हाथ घड़ियाँ बेड़ियाँ लगा रहे थे, वो बोल रहे थे आप शैतानी करते हो, आप ऐसे करते हो, आपको मतलब कि दूसरे कैंप में शिफ्ट किया जा रहा है। यूएस आर्मी के ही लोग हैं? हाँ मतलब कि दूसरे कैंप में शिफ्ट किया जाता। पहले मतलब कि उसने एरिज़ोना बताया, फिर और कोई कैंप बताया। हमने चलो सही है, दूसरे कैंप में चलो बयान हो गए, कुछ होगा, चलो आगे पीछे का पता तो लगेगा। यहाँ पे कोई पता नहीं है, फ़ोन नहीं है, कोई ग्राइंडर का नंबर कवर्ड था अंदर से, पता ही नहीं लोकेशन। हाँ मतलब कि कवर था, मतलब कि एक बोलो कि जैसे वाइट कमरा था, टोटल वाइट, बस तभी पता लगता था जब खाना आया, जब सफाई। शहर पता लगा फिर कौन सा शहर था कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया। तो उसके बाद फिर जब क्राफ्ट में शिफ्ट किया तब पता लगा कि क्राफ्ट में लेके जा रहे हैं? नहीं भाई मतलब कि हमें हाथ बेड़ियाँ लगा दी, और हाथों में भी हथकड़ियाँ थी, पैरों में भी बेड़ियाँ? हाँ। कैसे थी वो चेन? आप कह रहे थे पीठ से डाली हुई थी? हाँ जी, ऐसे डाल के मतलब कि हाथ बांध दिए। पर यहाँ पे तो कल उन्होंने बोला कुछ कि नहीं, वो बेड़ियाँ वगैरह नहीं थी, कुछ ऐसा मतलब कि जब फ्लाइट लैंड होने वाली थी ना, 10 मिनट में मतलब कि उसने पहले मतलब कि सब कुछ खोल के मतलब कि छुपा दिया। अच्छा, छुपा भी दिया? आंखें वगैरह खुली थी? आंखें भी कवर? हाँ आंखें खुली थी, सब कुछ सही था। खाने पीने की, बाथरूम जाने की दिक्कत थी और कुछ। तो फ्लाइट कितनी देर की रही? और कोई 35-36 घंटे की थी। 35-36 घंटे की। तो उस 35-36 घंटे में हाथ भी बंधे हुए थे और पैरों में भी बंधे थे। और दस्तार क्या यहाँ पर आकर भी मतलब, या जब क्राफ्ट में थे तब भी दस्तार उन्होंने करने नहीं दी? मतलब कि जितने दिन मैं वहाँ रहा, मैंने अपने सिर पर दस्तार और कुछ नहीं, ना नहाया है, ना ब्रश किया, कुछ भी नहीं किया। 14-15 दिन? हाँ 14-15 दिन यहाँ पर आया, और उसने हमारे इंडियन ऑफिसर थे, उसने बोला कि आप सरदार हो, पहले आप दस्तार बांधो, खाना खाओ पहले, फिर आपसे बात करेंगे। अब क्या लगता है कि क्योंकि 40-45 लाख आपने लगाया, वो कैसे लगाया था? क्योंकि ज़्यादातर केसेस में होता है कि ज़मीन बेची, किसी ने गहने बेचे, या बुरे हालात मतलब उसको हटाने के लिए, पर और बुरे हालात हो जाते हैं। हाँ मतलब कि ज़मीन थी हमारे पास, वो बेची, और गहने थे। ज़मीन 1 किला बेची। 1 किला ही था? और भी नहीं बस इतनी है। एक ही थी? एक ही बेची? हाँ एक बेची। कितने की बेची? वो बेची 25 की। बाकी फिर कैसे किया? बाकी गहने थे दोनों बहनों को।
दो बहनें आपकी? हाँ शादी हो चुकी होगी? हाँ चलिए ठीक आप अकेले ही हो? है। हाँ मैं अकेला हूँ। तो अभी आपने क्या सोचा है जितेंद्र कि क्या आगे क्या रास्ता है? आगे कुछ नहीं, बस बाहर नहीं जाऊँगा, यहाँ पे इंडिया रह के कोई अपना काम चलाऊँगा, बाहर नहीं जाऊँगा। बाहर मतलब आपको लगता है कि इस तरीके की है? हाँ बाहर मतलब कि ये पहले ये सोचता कि बाहर सेफ है, मतलब कि जान को खतरा नहीं, पर अब लगता है भी आदमी पंजाब में सेफ है, खतरा ही बाहर है। सरकार आपको लगता है मदद कर सकती है अगर चाहे? हाँ भरोसा तो दे रही है, बाकी देखो क्या बनता है, बाकी विश्वास तो पूरा है। किस तरीके की आप मदद चाहते हो? कोई नहीं, मैं तो ये बता रहा हूँ कि चलो जैसे मेरे साथ भी थे कोई, मतलब कि एक लड़का था बहुत गरीब लड़का था, मतलब कि उसने पहली बेची, फिर जो घर में रहता था वो भी गिरवी रखा, उनकी दुकान थी कपड़ों की वो भी बेची, मतलब कि वो टोटल मतलब कि एकदम फिर खाली हो गया था। और उसने मतलब कि मेरे साथ फ्लाइट में बैठा है, कुछ खाया नहीं कुछ पिया नहीं, और सुबह हमें फ्लाइट जब अमृतसर एयरपोर्ट में रोटी दी और उसने वो भी नहीं खाई, सिर्फ 2 दिन 3 से फ्लाइट में रो ही रहा था और कुछ नहीं कर रहा था। हाँ वो यहाँ मोगा। अच्छा मोगा पंजाब के? हाँ कुछ महिलाएं कुछ लड़कियां या बच्चे भी थे? हाँ मतलब कि परिवार के लोग भी? हाँ 4-5 महिलाएं थी और उसके बच्चे थे नाल उसके। उनको भी ऐसी ट्रीट किया हथकड़ियां लगा के? नहीं, उसको पहले मतलब कि हथकड़ियाँ पैरों में डाली थी, मुर्गे खोल दी। मतलब यहाँ आकर खोली या वहीं से? नहीं पहले खोल दी, मतलब कि हम जेंट्स लोगों के साथ ही ऐसा किया। अच्छा जेंट्स के साथ ही ऐसा किया। तो वो सभी की जितने आपके साथ मतलब आए सबकी कंडीशन ऐसी थी या कुछ अलग भी था या कोई और वजह भी थी बाहर जाने की? हाँ मतलब कि कोई सेफ भी आया था, मतलब कि किसी का और तरीका था, किसी का और तरीका था, मतलब कि हम कुछ लोग थे जिनका सबसे गंदा तरीका था, पैसा भी ज़्यादा और मतलब कि एजेंट पर चाहते हैं कार्रवाई हो? हाँ मतलब कि भरपाई हो पैसे की? हाँ मतलब कि पुलिस कार्रवाई कर रही है, सब कुछ दिया है, वो भरोसा दिला रहे कि आपको पैसा दिलवाएंगे, टेंशन मत लो। उसके पास आपके पास उसकी नाम डिटेल या जहाँ पैसे भेजे वो सारी तो होगी? हाँ हाँ होगी वो तो है। हाँ। ठीक है, तो जितेंद्र जैसे बातचीत कर रहे थे, गांव के जो और लोग परिवार के हैं जो खासकर समाज सेवा में भी हैं, या आप कैसे परिवार से जुड़े हुए हैं, आपका क्या नाम है, और ये जिस तरीके के केसेस हैं, तो आपने बताया शिकायत भी 80 से 90 एजेंट्स हैं जिनकी आप शिकायतें भी कर रहे हैं? बिल्कुल जी, जहाँ पे पंजाब में ऐसा है कि पंजाब में 2 काम बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, बहुत तेजी से। नाम बता दीजिए। मेरा नाम सरबजीत सिंह सोनू जंडियाला है और जंडियाला शहर है मेरा, ये बंडाला और जंडियाला पास में है दोनों। और जब रात को हम एयरपोर्ट पे गए थे, एजेंट्स पर ही काम करते हैं, एनजीओ है क्या? देखिए मैं कांग्रेस पार्टी का वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ ओबीसी डिपार्टमेंट का, और बात ऐसी है कि जब हम कल गए थे वहाँ पे और यही देखने गए थे कि हमारे भाई जो वहाँ से आ रहे हैं इतने परेशान हैं कि हम कम से कम उन परिवारों के दुखों में शरीक हो सके। जब वहाँ पे गए तो मेरे को पता चला कि हमारे जंडियाला से 2 लड़के हैं, तो मैं रुक गया वहाँ पे कि चलो मेरे शहर से है, मैं तो लेके जाऊँगा भाई। और जब मैंने देखा कि बाहर राजनीतिक लोग जो बयान दे रहे थे वो उसको बोल रहा था, उसको मैंने रिक्वेस्ट की थी वहाँ पे कि इन लोगों को आज जॉब की ज़रूरत है, रोजगार की ज़रूरत है। पार्टी से ऊपर उठकर मतलब? बिल्कुल बिल्कुल, पार्टी बहुत छोटी रह जाती है, इंसानियत बड़ी है, और ये देश है जो सूरबीर योद्धों का देश है। और जिस तरह से हमारे नौजवानों को हथकड़ियाँ पहन के लाया गया है कि हम लोग क्या क्रिमिनल हैं। एक स्टूडेंट बच्चे गए अपने घर परिवार के सपने लेके गए और वो सपनों को साकार करने के लिए गए। ट्रैवल एजेंट जब किसी को बोलते हैं अगर 10% इनका कसूर है तो 90% कसूर उनका है, क्योंकि वो सपने इतने बड़े बड़े दिखाते हैं कि बच्चे अपने घर आकर जब बताते हैं कि वहाँ पे रोजगार मिल जाएगा, इतने पैसे लेंगे उतने लेंगे, और जब धीरे धीरे वो उनके झांसे में आते हैं तो वो फिर कहीं ना कहीं पे ये लोग शिकार हो जाते हैं। आज वही जो शिकार होके आ रहे हैं भारतीय, क्योंकि बार बार हमारे लोगों को जो टारगेट किया जा रहा है, जब हथकड़ी लगा के ले आए, और हमारी दस्तार जो ये दस्तार बहुत कठिनाइयों से मिली है। 10वें पातशाह ने अपना सरबंस कुर्बान कर दिया इस देश के लिए, और हमें बहुत दुख लगा इस बात के लिए कि हम लोग उस देश में जा रहे हैं जो महाराजा रंजीत सिंह के राज में हमारे से जॉब मांगते थे कि एक बार महाराजा रंजीत सिंह के राज में हमें जॉब मिल जाए, तो वो लोग हमारी दस्तार की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। आज बहुत दुख लगा। हमारे लोगों को भी चाहिए। सरकार से किस तरीके की मांग है? सरकार से मेरी यही मांग है कि सरकार, सेंट्रल सरकार और पंजाब सरकार एक दूसरे को बुरा मत बोले, बड़ा दिल दिखाकर और आपस में बैठकर
रोजगार पैदा करके दे, नौजवानों को रोजगार दे, इतने इतने पैसे जो कर्जा लेकर जे गए थे कम से कम जितनी हेल्प कर सकते हैं वो करें, और नौकरियां जरूर दे, कुछ सेंटर सरकार दे, कुछ पंजाब सरकार दे। ये बहुत इंसानियत के नाते आज फर्ज बनता है सरकार का कि इन लोगों को रोजगार चाहिए। अगर यहाँ से जो गए हैं उस सरकार ने हमें धक्का दिया है, तो आज हमारी सरकार का फर्ज बनता है बड़ा दिल दिखाकर अपने लोगों के साथ खड़ा हो जाए। एक आखिरी सवाल जितेंद्र आपसे कि और भी देश के लोग थे आपके साथ जब आपको डिपोर्ट किया हुआ था? नहीं, इंडिया ही। इंडिया। हाँ। और कभी ये आपको लगता है कि थोड़ा ठीक तरीके से ट्रीट हो सकता था अगर चाहते, सरकार चाहती या वो चाहते? हाँ, मतलब कि सही तरीके से भी लिया जा सकता है। हम मतलब कि फ्लाइट से कहाँ भागेंगे, कोई दिक्कत नहीं थी वहाँ पे। मतलब कि फुल टॉर्चर किया लास्ट टाइम तक, जब अमृतसर में भी आए ना, फुल टॉर्चर किया, फुल यहाँ टॉर्चर। अमृतसर आकर कैसे टॉर्चर किया? मतलब कि जब फ्लाइट लैंड होने से पहले मतलब कि जितना उसे हो सका ना फ्लाइट में भी उतना फुल टॉर्चर किया। कैसे कैसे मतलब torture कैसे? मतलब कि जहाज में मतलब कि एसी फुल था और दो टी शर्टें पहनी हुई थी, वो उन्होंने एक उतार दी, एक रहने दी। कहने हाफ पहनी, कहने फुल पहनी, पर पहनी एक थी। मतलब कि एसी फुल कर दिया, उठने नहीं दिया, 36 घंटे बिठाए रखे, उठे नहीं, बाथरूम जाते। कितने जने थे आपके साथ? 120 जनों की जैसे लिस्ट थी? 110 जने से। 110 जने थे। तो वो बाकी फिर मतलब क्या इतने ही भेजे हैं अभी या और भी हैं? हाँ, हमें तो 110 ही बताया था, बाकी पता नहीं क्या। जो डिटेन हुए हैं उसमें और भी लोग हैं वहाँ पे भी? बहुत है, अभी बहुत है वहाँ पे, कोई गिनती नहीं है, बहुत है। कोई पता नहीं रिलीज कर दे उसको, कोई पता नहीं क्या करे इसका, कोई पता आपने नहीं। अब आगे स्टडी का सोचा है, रोजगार का सोचा है? अभी तो कमाई करूँगा, कोई और नहीं। स्टडी अब नहीं करूँगा, स्टडी। किस तरीके की कमाई काम सोचा है? हाँ, कोई काम करूँगा, जैसे मतलब कि कोई डेयरी फार्मर हो गया, कोई अपनी शॉप खोली, ऐसे मतलब कि सोचा था। सरकार से आपको चाहिए कि मदद हो कुछ? हाँ, मदद होगी तो हाँ, मतलब कि तभी आगे बढ़ूँगा। वैसे तो खुद पे इंटरेस्ट कोई है ही नहीं।